स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर आज का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उन सबों से बच्चों से हम बात करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए न्यू वीडियो है जो अपलोड हो रहा है, ये बैंकिंग का है, मनी एंड बैंकिंग का। तो मनी एंड बैंकिंग का ये लेक्चर वाइज आप लोगों के पास वीडियो जाएगा और जल्द से जल्द आप लोग देखते रहें, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय का एग्जामिनेशन है 20 से 25 के बीच में लेकर एग्जामिनेशन होगा। यानी इसी मंथ के अगस्त के लास्ट तक क्या होगा, पेपर आप लोगों को एनी हाउ हो जाना है। इसीलिए आप लोग अच्छे से मन से तैयारी करें ताकि आप लोगों का उसमें क्वालिफाइड हो जाए। इसमें क्वालिफाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। चीज़ें जो हैं जैसे हम समझा रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए और 3-4 साल का आप लोग सेट पे प्रैक्टिस पेपर कर लीजिए और उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जीके पर थोड़ा ध्यान देते रहिए। जीके से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए वीडियो हुआ है। जो जैसे मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हो गया, BHU के लिए हो गया, दीनदयाल उपाध्याय के लिए हो गया, LU के लिए हो गया और AMU के लिए हो गया। इन सब डिफरेंस वेरियस अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो MCOM के लिए भी है। MCOM में ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर तैयार करिए और जल्द जल्द हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या, हम बनाएंगे ही और उसको अपलोड करेंगे। तो आप लोगों का बस हमें क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। आप लोग नए दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ये कहना है कि जैसे आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है और उसके बाद फिर समझाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्डवर्क करना पड़ता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। जैसे देखिए सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट करने से हमें क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोग जैसे वीडियो अब नहीं जाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वैसे अगर हमें सब्सक्राइब अगर नहीं बढ़ता है और या तो लाइक कमेंट नहीं आता है तो हम भी थोड़ी डिमोटिवेट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। इसके वजह से थोड़ी लेट हो जाती है। तो आप लोग ऐसा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद ये बैंकिंग हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो बैंकिंग में देखो हम थोड़ा सा की पॉइंट के बेसिस पे पढ़ाएंगे आप लोगों को, वही चीज़ें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो वही चीज़ें हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टॉपिक बार्टर सिस्टम क्या होता है। आप लोग जानते हैं कमोडिटी टू एक्सचेंज कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी देते हैं उसके बदले में दूसरी कमोडिटी ले लेते हैं, वहाँ उसी को क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम। अगर हमें पेन की ज़रूरत है तो मार्कर देंगे और उसके बदले में क्या ले लेंगे, पेन ले लेंगे, इसी को क्या बोला जाएगा, बार्टर सिस्टम। तो देख लेते हैं यहाँ पे मीनिंग लिखा है, डायरेक्ट एक्सचेंज कमोडिटी फॉर कमोडिटी। भाई देखो एक्सचेंज मनी उसी को कहा जाता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है फॉर कमोडिटी के लिए। हम क्या करेंगे, गुड्स देंगे, इसके बदले में क्या ले लेंगे, कमोडिटीज़ ले लेंगे, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज कमोडिटी, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम। और दूसरा देखिए इसी को बोला जाता है आल्सो कॉल्ड CC इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी होता है। ये पूछ देता है बार्टर सिस्टम का जो दूसरा नाम है क्या क्या है, दे देगा ऑप्शन में CC इकोनॉमी एंड 3 अदर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसका नाम जो है क्या क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। अब इसके कुछ बहुत सारे क्या हैं, ड्रॉबैक हैं, जैसे प्रॉब्लम है। बार्टर सिस्टम आप लोग जानते हैं, बार्टर सिस्टम जब चलता था पैसा नहीं चलता था, मनी नहीं चलता था, मुद्रा नहीं चलता था। हमें सामान के बदले में सामान हुई लेकर और दूसरा अपना सामान देकर उसी से हमें सेटिस्फाई करना पड़ता था। और हम लोगों का वांट जो होती थी क्या होती थी, लिमिटेड होती थी, जिसके वजह से इसमें बहुत सारी जैसे ड्रॉबैक पाई गई, बहुत सारी नहीं हो पाता था काम। तो वहाँ क्या होता था, लोगों का ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता था। जैसे क्या क्या ड्रॉबैक पाया गया, देखें यहाँ पे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। जैसे हमारे पास मार्कर है, मार्कर के बदले में हमें पेन चाहिए, तो अब ऐसे हमें व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको मार्कर की ज़रूरत हो और उसके पास पेन हो।
तभी तो हम मार्कर देंगे, उसके बदले में पेन ले लेंगे। तो इसमें बहुत कमियां आती थी, ऐसे लोगों को ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते थे, जैसे हम लोग ढूंढते हैं, जो चीज़ें ढूंढते हैं वो चीज़ें नहीं मिलता है। क्यों? वैसे डबल कोइंसिडेंस लैक होता है, ठीक। और दूसरा जो है लैक ऑफ कॉमन मेजर, जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग जान रहे हैं हर एक चीज़ को आप लोग मुद्रा से माप लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाएं तो बोल देंगे सर ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। तो पहले क्या था, ऐसा कोई कॉमन मेजरबिलिटी नहीं था कि किस चीज़ में हम सब चीज़ को मापें, नहीं माप सकते थे। लेकिन अब इस समय क्या चल गया, मुद्रा चल गया है, हम लोग मेज़र नहीं पहले कर पाते थे। तीसरा जो है डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट में भाई धान गेहूँ रखे हो, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो, ज़्यादा दिन तक रखोगे क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो डिफ़िकल्टीज होता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो आजकल के ज़माने में पैसे को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक रख सकते हैं। लेकिन पहले हमारे पास कमोडिटी था, कमोडिटी था, चावल था, गेहूँ था, आटा था, तो इन सब सारी चीज़ को हम स्टोर करके ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो ख़राब होने लगेगा, तो डिफ़िकल्टीज़ होती थी रखने में। फिर उसका लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, हमारे पास मान लीजिए एक मुर्गा है और हमें क्या चाहिए, एक मुर्गे के बदले में हमें चाहिए एक टेबल। तो अब बताओ एक छोटा सा मुर्गा देंगे उसके बदले में हमें टेबल मिल सकता है? नहीं। यानी टेबल को हम आधा नहीं ले सकते हैं, उसको डिविजिबल, सामान को डिविजिबल करने में क्या होती थी, डिफ़िकल्टीज होती थी, समस्याएं होती थी। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ऑल ऑफ दीज दे देगा। अगर चारों यही इसका प्रॉब्लम रहेगा तो आप ऑल ऑफ दीज लगा लेंगे, अदरवाइज आप लोग याद रखे रहेंगे, जो सही रहेगा उसको ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी कैसे आया इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं, राइट। मनी देखो, मनी जो है होता क्या है, कोई भी, मनी का मतलब ये होता है, ये जान लो, कोई भी कमोडिटी लेते हैं उसके मीडियम में जो एक्सचेंज होता है उसी को मनी बोला जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है पैसा, कोई भी चीज़, अगर हमें बुक दे रहा है कोई, उसके बदले में हम मार्कर दे रहे हैं तो मार्कर एक क्या हो गया, एक मनी हो गया। क्या हो गया? मनी हो गया। कोई भी चीज़ हम लेते हैं और उसके बदले में हम चीज़ें क्या करते हैं, दे देते हैं एक उसके मीडियम में, तो उसी को मनी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है कमोडिटी मनी, एक्सचेंज कमोडिटी मनी, यानी जो कमोडिटी है उसके बदले में, जो कमोडिटी लेते हैं उसके बदले में जो देते हैं कमोडिटी, वही क्या होता है, मनी होता है, ठीक है। अब इसके बाद मेटेलिक मनी क्या होता है, मेटेलिक मनी क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर का सिक्का चलता था, बहुत एक्सपेंसिव होता था, कॉस्टली होता था, तो उसे क्या बोला जाता है, मेटेलिक मनी। याद रखिएगा मेटेलिक मनी में क्या चलता था, मेटेलिक मनी किसे बोला जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर को बोला जाता है। फिर मेटेलिक मनी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 1930 के बाद डिस्कार्ड हो गया मेटेलिक मनी। डिस्कार्ड का मतलब ख़त्म हो जाना। 1930 के बाद जो मेटेलिक मनी था क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 1930 के बाद जो है हम लोगों का पेपर मनी चलने लगा। क्या चलने लगा, पेपर मनी चलने लगा। तो पेपर मनी पहली बार कौन इशू किया, फर्स्ट पेपर मनी यूज यानी करेंसी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। पेपर मनी हमारे भारत में सबसे पहले आरबीआई के द्वारा इशू किया गया था। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड, जो चीज़ें देखो गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है, गवर्नमेंट के द्वारा उस पैसे को एक्सेप्ट किया जाए, हाँ ये पैसा है। अगर मान लो हम एक पेज लिए उसमें फाड़ के लिख दिए 2000 दे दिए, किसी कोई देगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि एक सिक्का देखो, नया वाला सिक्का लेकर जाते हो किसी बूढ़े दुकानदार को देना, भैया ये लो ज़रा चाय दो, कहेगा बाबू ये कौन सिक्का, ये नहीं लेंगे, नहीं पुराना वाला दो। तो इसमें क्या होता है, उनको लगता है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी लोगों के जानकारी में रहता है यही एक्सेप्टेबल है, वही लोग मनी क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है लीगली मनी यूज बाई गवर्नमेंट, यानी लीगली वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाए, यूज किया जाए। इफ मनी यूज गोल्ड, तो उसे बोला जाएगा गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी अगर मनी को हम लोग गोल्ड, पहले क्या चलता था, मेटालिक मनी चलता था ना, गोल्ड चलता था, सिल्वर चलता था, अगर गोल्ड चलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पूछ देगा
इफ इन फॉर्म ऑफ करेंसी यूज गोल्ड इज कॉल्ड, बोल देगा गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड, पेपर स्टैंडर्ड, नन ऑफ दिस। तो अगर गोल्ड चलेगा तो गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर चलेगा तो सिल्वर स्टैंडर्ड, एंड पेपर मनी चलेगा तो पेपर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखिए दूसरा देखिए लिखा है इफ मनी यूज पेपर तो पेपर स्टैंडर्ड। तो इस समय हम लोगों का क्या चल रहा है, पेपर स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी का आप लोग जानते हैं, मनी उसी को बोला जाता है, कोई कमोडिटी लेते हैं उसके इंस्टेड में एक्सचेंज में हम लोग जो चीज़ें रिटर्न करते हैं वही मनी होता है। तो यहाँ डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, लिखा है मनी इज कमोडिटी विच इज यूज टू डिमांड एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड पेमेंट फॉर गुड्स। यानी ये कहते कोई भी गुड्स हम लोग लेते हैं और उसके बदले में जो हम लोग पेमेंट करते हैं वही क्या होता है, मनी होता है। ये कौन कहे थे, रॉबर्टसन ने बोले थे। कौन बोले थे, ये चीज़ें याद रखना। कभी कभी ये लिख देगा और कई ऑथर का नाम लिख देगा, तो आप लोग याद रखिएगा रॉबर्टसन ने बोले थे। अब इसके बाद मनी इज व्हाट मनी डज दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कई बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, BHU एंड DDU LU में कई बार पूछ चुका है। ये कौन कहे थे, मनी इज व्हाट मनी डज, ये बोले थे हार्टले वेल्थर यानी वालकर एंड, ये दोनों लोग बोले थे, हार्टले वेल्थर एंड वालकर ने बोले थे। अगर ऑप्शन में हार्टले वेल्थर दिया रहेगा वो लगा देंगे, अगर वालकर दिया रहेगा तो वालकर। तो सबसे पहले प्रीफर किसका देंगे, हार्टले वेल्थर का, ठीक है। अब इसके बाद आइडियल डेफिनेशन ऑफ मनी। आइडियल डेफिनेशन ऑफ मनी कौन दिया था, क्राउथर ने दिए थे। अब यहाँ पे कैसे देगा, लिख देगा आइडियल मनी डेफिनेशन ऑफ मनी, इसके बाद 4-5 ऑथर का नाम लिख देगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्राउथर ने दिए थे, आप याद रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी कई डेफिनेशन लोग दिए हैं। पहला जो है डिस्क्रिप्टिव ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, ये कौन दिए हैं, हार्टले वेल्थर दिए हैं, कॉलबर्न दिए हैं, थॉमस दिए हैं, ये तीनों लोग दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद लीगल डेफिनेशन कौन दिए हैं, काम्प दिए हैं लीगल डेफिनेशन। और उसके बाद कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन कौन दिए हैं, सेलिगमन दिए हैं, कोट दिए हैं, किन्स दिए हैं, ठीक। ये चीज़ें याद रखिएगा, राइटर का नाम जो बोले हैं। और उसका मनी इज अ गुड सर्वेंट बट हैज़ मास्टर एंड मनी इज अ नेसेसरी सिन। और तीसरा जो मनी इज वैल्यूएबल बट अ बैड मॉनेटरी, रॉबर्टसन ने दिए हैं। तीनों थ्योरी कौन दिए हैं, रॉबर्टसन दिए हैं, ये याद रखिएगा। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई उसे बोला जाता है जितना पैसा सरकार के द्वारा इशू किया गया है और वो पैसा पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया गया है, उसी को एट अ पॉइंट हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, उसी को क्या बोला जाता है, मनी सप्लाई बोला जाता है। बट इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। मनी सप्लाई रिफर टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन कंट्री। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री के पब्लिक के द्वारा जितना भी पैसा हेल्ड किया गया है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है मनी सप्लाई, राइट। अब यहाँ पे पूछ देगा मनी सप्लाई को कौन सा मेथड अप्लाई, दो मेथड होता है। एक होता है आप लोगों का स्टॉक जो लिखे हैं, ये क्या नाम है, हाँ, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है और एक फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई को वैल्यूएशन करने के लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो अब इसके बाद इसके फीचर्स है, इफ़ इंक्लूड हेल्ड बाय पब्लिक, यानी मनी सप्लाई में जितना पब्लिक के पास पैसा है उस पैसे को इंक्लूड किया जाएगा। इट इज स्टॉक नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग, जो मनी को क्रिएट करता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितना पैसा है उसको सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड, इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट नॉट फ्लो कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट लगता है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो आप लोगों को आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरे भाई। जल्द से जल्द वीडियो बना रहे हैं, देखो
तुम लोगों के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द आप लोग पढ़ाई करो, सारी वीडियो देखो, शुरू से लास्ट तक देखो, बीच में मत स्किप करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।